में भी इलाज नहीं जिस चीज़ का, वो यहाँ पर केवल टच करने से ठीक हुई। छोटे छोटे बच्चे बस ठीक हो जाओ, इसमें भी ज़्यादा ही हुई है। मैंने कह दिया, टाइम दे दिया है कि 6 से 8 महीने तक, बाकी उम्मीद है कि यहाँ से आके ठीक हो जाएंगे। यहाँ CMO आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर तो बहुत सबसे बड़ी तादाद में आ रहे हैं पर्दे की आड़ में। नाम ओमेंद्र चौहान उर्फ बोतल बाबा, पता मनोना धाम बरेली। दावा, बोतल से पानी पिलाने से कैंसर समेत सभी बीमारियों का इलाज। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा के पाखंड का दरबार सज चुका है। लंबी लाइन लगी है, हजारों बीमार परेशान लोग लाइन में लगे हैं। कोई चल नहीं सकता तो कोई कैंसर से पीड़ित है तो कोई एम्बुलेंस में आया है। हर हाथ में बोतल है, बोतल में पानी है और इस पानी में सब कुछ है। उम्मीद, भरोसा और सुकून। जी हाँ, उम्मीद इस बात की कि बीमारी ठीक हो जाएगी, सुकून इस बात का कि अब जिंदगी की मुश्किल कम हो जाएगी, और भरोसा ये कि बाबा तो हैं। आज तक जो बीमारी ठीक नहीं हुई वो अब बाबा की वजह से ठीक हो जाएगी। बोतल वाले बाबा मस्त होकर दरबार में बैठकर लोगों को पानी पिला रहे हैं। बाहर लाइन में खड़े लोगों को भी पानी पिला रहे हैं। ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं है, लोगों की माने तो ये चमत्कारिक पानी है। और बाबा का दावा सुने तो इस पानी से लोगों के कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी तक ठीक हो जाती है। इसलिए बाबा के इस धाम में लोगों की लंबी कतार है। लोग धाम में ही 20 रुपए में बोतल खरीद रहे हैं ताकि रोग दूर हो जाए। हर बीमारी के मरीज बाबा के पास लाइन में लगकर पहुंच रहे हैं। कुछ तो बहुत सीरियस तो कुछ कैंसर से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। कुछ पहली बार आए हैं तो कुछ दूसरी या तीसरी बार। 8-10 साल से परेशान हूँ। मैं विश्वास है पूरा, मैंने श्याम बाबा में जरूर सही करेंगे। डॉक्टरों से तो मेरा विश्वास टूट गया, अब बाबा पे भरोसा। आप महाराज जी के बारे में ही सुन कर आए थे ताकि जो है कुछ महाराज जी का हम पर भी मालिक की ओर से दया दृष्टि हो जाए। अब इन तस्वीरों को देखिए। लाइन के अलावा बाबा के दरबार में एम्बुलेंस तक में लोग पहुंच रहे हैं। बस एक उम्मीद है कि बाबा पानी पिलाकर ठीक कर देंगे। सोचिए ये उम्मीद कितनी बड़ी है। पूरी तरह से मतलब मना कर दिया है। जी, उन्होंने कह दिया, टाइम दे दिया है कि 6 से 8 महीने तक, बाकी उम्मीद है कि यहाँ से आके ठीक हो जाएंगे। लोगों की उम्मीद को जब हमने सुना, लोगों की भारी भीड़ देखी, तो तय किया कि बाबा के इस दावे पर बातचीत की जाए। जब हमने बाबा से बातचीत की तो बाबा का भी दावा है कि उनके दरबार में सब ठीक हो जाते हैं। कैंसर से लेकर अन्य खतरनाक बीमारियों को ठीक करने की बाबा कहानी भी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि सब निशुल्क है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, पार्किंग से लेकर सब कुछ फ्री है। ईश्वर आपको प्रेरित ना करे, आप बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यहाँ कोई हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी तरीके का चढ़ावा नहीं है, किसी तरीके का कोई और पाखंड आडंबर नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल मत आइए। 100 बीघा पार्किंग निःशुल्क। दुनिया में एक धाम बता दो जिसमें 100 बीघा मायने रखती है। लेकिन बाबा का ये दावा सच नहीं है। यहाँ जो लोग हाथों में पानी की बोतल लेकर खड़े हैं इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पानी की बोतल ना तो वो घर से लाए हैं और ना ही उन्हें मुफ्त में मिली है। पानी की ये बोतल धाम में ही खरीदना होता है। हर एक बोतल की कीमत 20 रुपए है, यानी निःशुल्क इलाज का बाबा का दावा तो गलत है। जब हमने बाबा के धाम में आए लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो अधिकांश लोग हमें ऐसे ही मिले जो पहली बार आए थे। हमें सच्चाई की खोज में थे कि क्या किसी को इसका फायदा हुआ है। तो काफी खोजबीन के बाद एक व्यक्ति हमें मिला जिसका दावा था कि बाबा ने पानी पिलाकर उसकी बीमारी ठीक कर दी थी।
वो भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर तक ठीक नहीं कर पाए थे। कई जगह दवा ली लेकिन कोई फायदा इतना विशेष नहीं हुआ। लेकिन मैं एक हफ्ते पहले ही आया था, श्याम जल का जो महाराज जी ने दिया उससे इतनी फायदा हुआ जो आज मैं दोबारा फिर आया हूँ। बाबा भी अपने दरबार में दावा करते हैं कि उनके पास उन सभी मरीजों का इलाज है जिसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि वो आदमी अब बच नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि 4 घंटे के मेहमान है, 5 घंटे के मेहमान है, आज वो जीवित हैं, उनको 1 साल 2 साल हो गया जीवित हैं वो, तो कृपा ईश्वर की है। पानी में क्या सच में चमत्कार है या फिर ये दावे झूठे और बेबुनियाद हैं? बाबा जो खुद हर मर्ज का इलाज का दावा करते हैं, वो खुद बीमार होने पर क्या करते हैं? और बाबा के दरबार में इतनी भीड़ आखिर आती कहां से है? लोगों को अपने चमत्कार से ठीक करने का दावा करने वाले बाबा आखिर खुद गुस्से में क्यों हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने हमारी टीम घंटों बाबा के दरबार में बैठी। सवाल जवाब किए और क्या निकला ये आप अगली रिपोर्ट में देखिए। बाबा के दरबार में हजारों की भीड़ लगी हुई है। कहते हैं प्यासे को एक घूंट पानी भी मिल जाए तो उसे सुकून मिल जाता है, और बोतल बाबा के घाट में सिर्फ एक घूंट पानी मिल जाए तो तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये दावा बोतल वाले बाबा ओमेंद्र चौहान जो मनोना धाम के हैं उनका है। बस आपको ये एक घूंट पानी खुद से नहीं बल्कि बोतल वाले बाबा के हाथों से पीना है। फिर जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए, जिस बीमारी से आप वर्षों से परेशान थे, उससे मुक्ति दिलवाने का दावा बोतल वाले बाबा का है। जी मीडिया इस बाबा के दावों की सच्चाई को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर बाबा वायरल है और इस बाबा से इलाज करवाने वाले लोग सोशल मीडिया पर इलाज से ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं, और ऐसे ही दावों को सुनकर लोग यहां पहुंच रहे हैं। सच को जानने के लिए जब हमने बाबा से विस्तार से बातचीत की, शुरुआत में तो हमने केवल आसान सवाल पूछे और ये समझने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन जब हमने अपने सवाल तीखे किए और विज्ञान की कसौटी पर बाबा के दावों को खड़ा किया, तो फिर बाबा के भी सुर बदले। उन्होंने डॉक्टरों की महत्ता बतानी शुरू कर दी और कहा कि वो तो लोगों से कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। इस दुनिया में कोई भी बीमार हो सकता है, तो बाबा भी बीमार हो सकते हैं। तो क्या बाबा भी बोतल का पानी पीकर ठीक हो जाते हैं? जब हमने बाबा से यही सवाल पूछा कि जब आप खुद बीमार होते हैं तब क्या करते हैं, तो जवाब था कि बाबा बनने से पहले काफी बीमार रहते थे, डॉक्टर के पास जाते रहते थे, लेकिन बाबा बनने के बाद डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया ताकि दुकान चलती रहे। जब मैं मेहनत नहीं था तो मेरे छोटे भाई मेडिकल पे खड़े रहते थे मेरे खुद के लिए कि आज भाई साहब के लिए दवाई लाना है, आज ये दवाई लाना है, वो दवाई लाना है। कभी मुझे यूरिक एसिड बनता था, कभी कुछ बनता था, कभी कुछ बनता था। जब से मेहनत बनाऊं तब से बाबा की असीम कृपा है, और मैं चाहूँगा बाबा सबसे पहले मुझ पर कृपा बरसाए। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक कर रहा हूँ। जिस दिन मुझ पर इस तरीके की चीज़ हो जाए मैं मरीज देखना ही बंद कर दूंगा। बातचीत में बाबा लगातार ये दावा करते रहे कि यहाँ सब कुछ फ्री है, जबकि हर जगह पार्किंग से लेकर VIP दर्शन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। जब पानी के बोतल के लिए पैसे लेने की बात पर हमने सवाल पूछा तो बाबा का जवाब था कि बाजार में भी बोतल 20 की ही मिलती है, उन्होंने बेच दिया तो क्या हो गया। ये बोतल अमृत अनमोल है, इसका रेट का तो मतलब ही नहीं बनता है इसका, क्योंकि जिस जल से कैंसर ठीक हो रहा हो तो उसका रेट का कौन लगा सकता है। ये बोतल अगर हमने 1000 रुपए की रखी होती तो एक भी कोई सवाली निशान नहीं उठाता। ये हमने 20 रुपए की रखी है, 20 रुपए की मार्केट में खाली बोतल मिलती है, इसलिए इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। हमारी अब तक की बातचीत में ये साफ हो गया कि बाबा के हर चमत्कार के केंद्र में पानी है, यानी ये पानी कुछ खास है। क्या इस पानी में कोई एंटीबायोटिक है या फिर कोई दवा? यही सवाल जब हमने बाबा से पूछा तो उनका कहना था कि सारा चमत्कार तो भगवान करते हैं, वो सिर्फ
पिलाते हैं। कोई हमारा दावा नहीं होता है, कोई उनको ऐसा मतलब फंसाते नहीं है कि आपको इतने चक्कर लगानी है, इतनी हाजिरी लगानी है, ऐसा करना है, चढ़ावा चढ़ाना, ये करना है, वो ऐसा कोई यहाँ वो उपाय नहीं बताया जाता है। सिर्फ एक ढक्कन जल पिलाते हैं और जल पिलाने के बाद आशीर्वाद देते हैं। ये बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि वो लौट के आते कहते हैं महाराज जी हमारा मरीज स्वस्थ हो गया, हमारा मनोना धाम में आज पानी पिलाकर ठीक करने का दावा करने वाले बाबा कुछ साल पहले मोर पंख हाँक कर ठीक करते थे, लेकिन जब पानी पिलाकर बोतल वाले बाबा बन गए तो पाखंड की दुकान चलाते रहते हैं। वैसे बोतल वाले बाबा बार बार सनातन का नाम लेकर खुद पर लगाए जा रहे आरोपों का बचाव करते रहे। इस दौरान उन्होंने दूसरे बाबाओं पर भी आरोप लगाए और कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब तक आपने अलग अलग मौकों पर कई तरह के मेले के आयोजन के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या भूतों के मेले के बारे में सुना या देखा है? ऐसा ही हैरान करने वाला मेला कहां लगता है, ये दिखाते हैं आपको। रात के अंधेरे में नदी के किनारे एक साथ इतना तंत्र मंत्र जिसे देख कोई भी सहम जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक ऐसे मेले की है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में जहां एक तरफ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है तो एक मेला ऐसा भी है जो सिर्फ भूतों के लिए लगता है, और वो भी कार्तिक के गंगा स्नान के मौके पर। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां आपको तंत्र मंत्र करते हुए तांत्रिक दिख जाएंगे। लोग झाड़ फूंक कराते दिखेंगे। ये मेला गंगा स्नान के दिन लगता है और इस दिन लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र को दूर भगाने के लिए इस घाट पर आते हैं, जहां जलती चिताओं के बीच राख से तंत्र पूजा की जाती है। लोग लाखों लाख की संख्या में गंगा स्नान को आते हैं तो वहीं भूत प्रेत के मेले में भी हिस्सा लेते हैं। जैसे कि पहले धरे हुए हैं ना देव पितर, इसको सही करे हैं। इसी के साल से आ रही हैं आप? साल भर के। अब क्या कुछ फायदा हो रहा है? हाँ ठीक है। तो क्या इन सब चीजों में भी आधुनिक युग को विश्वास रखती है? विश्वास रखते हैं। क्या है ये सब? इस सब में है सही हो जाते हैं। मेले में आए औघड़ तांत्रिक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कारनामा दिखाते नजर आ रहे हैं, जहां इलाज के नाम पर लोगों को सुइयां तक चुभाई जा रही हैं। जानलेवा काम भी किए जाते हैं जो खतरनाक साबित हो सकता है। दावा किया जाता है कि इससे न दर्द होगा न खून निकलेगा। अंधविश्वास की हद तो ये कि लोग ये तक मानते हैं कि इनसे इनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और महाकाल का कृपा से, माँ तारा का कृपा से बहुत सारा शक्ति पाए हुए हैं जो अद्भुत है, उसको दिखा सकते हैं और देखने का कोई जाली फरोश की बात नहीं है। आस्था के नाम पर यह सारा खेल प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। बाकायदा इसके लिए पूरे प्रबंध किए जाते हैं, ट्रैफिक को रोका जाता है। भूतों के इस मेले में जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर बनाती है। ऐसे में ये मेला आस्था है या अंधविश्वास, ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।